मेरे भैया और ये 501 रुपये नरेंद्र जी के सुपुत्र शिव कुमार जी ठाकुर जी के चरणों में भेंट कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा देंगे इनके लिए। नरेंद्र के सुपुत्र हरेंद्र कुमार जी ये 1100 रुपये भंडारे के लिए भेंट कर रहे हैं। जोरदार ताली बजाएंगे ठाकुर जी के चरणों में। सज्जनों, रात्रि को मीठी मीठी बातें भगवान ने की हैं और मीठी मीठी बातें भगवान करने के बाद सुबह भयो रोजाना कृष्ण को मां उठाती थी, लाला उठो अब तो दिन निकल आयो है, देखो पक्षी तुम्हारो दीदार करवे को इंतजार कर रहे हैं लाला, चिड़िया कौआ तुम्हें बैठे दर्शन करवे को। लेकिन बादिन तो कृष्ण अपने आप ही उठ करके स्नान ध्यान बना करके तैयार हो गए। नैनों में काजल है, सुंदर कांधे पे कमरिया मेरे गोविंद के, हाथ में बड़ी सुंदर वसुरिया, मोर पंख पीतांबर पहने हुए गोविंद नए वस्त्र धारण किए। यशोदा बोली लाला आज कोई विशेष बात है? कृष्ण कैसे कहें मैया में जा रहा हूं। जिस आंगन में कृष्ण 11 वर्ष 3 महीना 21 दिन रुके, यशोदा बोली लाला आज मोकू तो जे मालूम पड़े कि तुम कहीं विशेष कार्यक्रम में जा रहे हो। कृष्ण के मुखार बिंद से निकली मैया आज मैं मथुरा जा रही हूं। मानो यशोदा के प्राण ही निकल गए हो। लाला मथुरा में कहा है? कृष्ण बोले मेरे मामा कंस ने मोकू बुलाया है। नंदू बाबा आए और नंदू बाबा ने एकदम कहो लाला हम तुम्हें ये पूछना चाहते हैं कि आज इतने सुंदर वस्त्र पहन के आप कहां को जा रहे हो? कृष्ण ने कहा बाबा आज जा रहे हो, कल मामा को मेला देख करके परसों लौट के जरूर आएंगे। यशोदा ने साड़ी को पल्लू लियो, आज बड़े ही भाव से यशोदा ने साड़ी को पल्लू लियो, एकदम अपने मुखार बिंद से लगायो, आंगन में बैठ गई। कृष्ण बोले मैया आप रोहो ना, मैं दूर नहीं जा रहा, आज जा रहा हूं। कल मामा का मेला देख करके परसों लौट करके जरूर आऊंगा मैया, जरूर आऊंगा। कृष्ण रथ पर बैठे, जिसको पता चलता है कि आज हमारे प्राणेश्वर गोविंद जा रहे हैं, भागे भागे आते, खूंटाओं पर बंधी हुई उन गायों को पता चला कि हमारे प्राणेश्वर जा रहे हैं। गोविंद के चरणों के लिए इस नालियों से ऐसी धार आ रही है जैसे मानो किसी नल का पानी आ रहा हो। कृष्ण समझ गए ये कोई साधारण जल नहीं, यह मेरी उन गैया मछियाओं के प्रेम के आंसू हैं। कृष्ण के एक बड़े ही सच्चे मित्र हैं, जिसकी उम्र 7 वर्ष की मधुमंगल को पता चला कि आज मेरा मित्र जा रहा है। दौड़ करके चरण पकड़ लिए, भैया भैया आज का तुम हमें ऐसे ही छोड़े जाते हो। श्री दामा को पता चला भैया
क्या मोह से जो गेंद के पीछे झगड़ो भयो बाकी भूल है गई जो आज तुम हमें छोड़ के जा रहे हो। कृष्ण के चारों तरफ सखा ही सखा, चारों तरफ मित्र मंडली के लोग रो रहे हैं। कृष्ण रथ में बैठे हैं। धन्य है भूव्रज। यशोदा मैया को ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो प्राण ही निकल गए हो। नंद बाबा रथ का पहिया पकड़ के बैठ गए। कृष्ण बोले मैया रो नहीं, आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देखेंगे, परसों लौट करके तुम्हारे हाथ की माखन रोटी जरूर खाएंगे। पर ध्यान रखना भक्तों, वो परसों आज तक लौट करके नहीं आया। कृष्ण ने उस ब्रज भूमि को त्यागा, कृष्ण लौट करके कभी ब्रज नहीं गए। मां क्या होती है, मां की ममता क्या होती है। एक परिवार में एक लड़का नौकरी पर था, अकेला ही पुत्र, मां घर पर अकेली। चिट्ठी को लिखा, बेटा मेरी तबीयत सही नहीं है, तू आ जा। बेटे का उधर से जवाब आया फोन पर, मैया मैं रक्षाबंधन को आऊंगा। वो बेचारी बूढ़ी मां दरवाजे पर बैठी है, लेकिन सुबह से दोपहर हो गया और दोपहर से शाम हो गई, उसके कलेजे का टुकड़ा नहीं आया। धन्य है वो मां, पुनः 4 महीने बेटे की याद में व्यतीत करती रही, लेकिन बेटा ऐसो आराम में रहा। दीपावली आ गई, पूरा भरोसा विश्वास है आएगा मेरा लाडला, जरूर आएगा। सबके घर त्योहार मनाया जा रहा है, दैली पर बैठी इंतजार कर रही है, लेकिन पुत्र नहीं आया। एक दिन बीमार हो गई और बस गांव वाले हॉस्पिटल तक ले गए, लेकिन बेटा बेटा कह करके उस मां की आत्मा निकल गई। धन्य है वो मां। यशोदा रो रही है, कृष्ण तुम जा रहे हो, तुम्हारे अलावा हमारा कौन है कृष्ण। मैंने तुम्हें बुढ़ापे की लाठी समझ के पाला था कृष्ण, मैं नहीं जानती कि तुम मेरे पुत्र नहीं हो। मैया मोहि गोकुल बिसरत नाही। मैया मैं गोकुल को छोड़ के नहीं जाऊंगा, आज जा रहा हूं, कल मामा का मेला देख के परसों लौट के तेरे हाथ की माखन रोटी जरूर खाऊंगा। रथ में कृष्ण बैठे, रथ थोड़ा सा आगे को बढ़ायो, राधा सामने आके खड़ी हो गई। गोविंद कहाँ जा रहे हो। भगवान कन्हैया ने कहा राधा कहीं दूर नहीं जा रहे, आज जा रहे हैं, कल मामा का मेला देख करके परसों लौट करके जरूर आएंगे। राधा कहने लगी कृष्ण मैं जानती हूं तुम जितने ऊपर काले नहीं उससे ज्यादा दिल से काले हो, तुम लौट करके नहीं आओगे। कृष्ण ने कहा राधा परमात्मा की भक्ति करना, मेरी तरफ से अपने मन को हटा करके गोविंद के चरणों में ध्यान लगाना, जो तुम्हारे मेरे प्रिय प्रेम की ब्रह वेदना है वो सब समाप्त हो जाएगी और उस ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना। और राधा आज हम जा रहे हैं,
कल मामा का मेला देखेंगे, परसों लौट करके जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। मेरे गोपाल जी ने रथ आगे बढ़ा दिया। सब ब्रजवासी, श्री दामा, मनसुका, छदामी सब रथ में बैठ गए। नंद उपनंद मधुमंगल ने कहा कृष्ण को हम साथ लेके जा रहे हैं, साथ ही लेके आएंगे। रथ चला, यशोदा मैया टकटकी बांध के रथ को देखती रही, और जब रथ वृक्षों की ओट में हो गया तो धड़ाम देसी जमीन पर गिरी। कृष्णा दौड़ करके यशोदा को कुछ गोपिकाओं ने उठा लिया है। रथ का ध्वजा चमकता रहा, तब तक राधा खड़ी रही।